जय श्री राम बच्चों। अब हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो प्रॉब्लम है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर्स ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये जो है हमको यहाँ पे दिखाना है कि ये जो रिलेशन है इस क्वेश्चन में दिया हुआ ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। हम किसी भी रिलेशन को एन इक्विवेलेंस रिलेशन तभी कह सकते हैं अगर वो रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांजिटिव हो और सिमेट्रिक हो। किसी भी रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस कब कहेंगे? जब वो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक हो। अब यहाँ इस क्वेश्चन में जो हमको सेट दिया हुआ है, मान लीजिए जो हमारा सेट है वो क्या है कि ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, यानी एक कॉलेज के अंदर एक कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी किताबें हैं उन सभी किताबों का हमारा सेट है। और जो रिलेशन आर है, रिलेशन आर कह रहा है कि x, y सच दैट x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब चलिए देखते हैं कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव हमें पहले समझना होगा कि मान लीजिए अगर कोई बुक X है तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी किताब के अंदर जो नंबर ऑफ पेजेस होता है वो उससे तो इक्वल होता ही है। मान लो कोई दूसरा बुक हमारा B है तो B के अंदर जितने भी नंबर ऑफ पेजेस होंगे वो उस B से तो मैच करेंगे ही। यानी इसका मतलब कह सकते हैं जो हमारा रिलेशन R बनेगा उसके अंदर XX BB इस तरह के सेट्स होंगे। इसके अलावा मान लीजिए कोई अदर बुक है, जैसे कि पी नाम का कोई बुक है, इसके अंदर X नंबर ऑफ पेजेस हैं तो Q में भी X ही होंगे क्योंकि यह रिलेशन में दिया हुआ है। और अगर PQ यहाँ एग्जिस्ट करेगा तो हम कह सकते हैं भाई Q में जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं उतने ही नंबर ऑफ पेजेस P के अंदर भी होंगे। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि मान लीजिए M नाम की कोई बुक है जिसके अंदर X नंबर ऑफ पेजेस हैं और दूसरी N नाम की बुक्स है जिसमें भी X ही नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो अगर M और N एग्जिस्ट कर रहा है तो हम ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई N के अंदर X नंबर ऑफ पेजेस हैं तो O के पास भी नंबर ऑफ X पेजेस होंगे। अब अगर N और O के पेजेस इक्वल हैं और M और N के भी पेजेस इक्वल हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि M और O के पास भी नंबर ऑफ इक्वल पेजेस होंगे और भी बहुत सारे इस तरह के रिलेशंस बनेंगे। अब हम लोग चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, चूँकि यहाँ पे x, x ये रिलेशन के आर है, रिलेशन के अंदर बिलोंग्स कर रहा है तो हम कह सकते हैं इट्स रिफ्लेक्सिव। अगर हम सिमेट्रिक के लिए देखें, फॉर सिमेट्रिक देखें तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या देखते हैं कि जैसे पी क्यू क्यू पी इस तरह के टर्म्स रिलेशन में होना चाहिए। और यहाँ पे एकदम क्लियरली है कि मान लीजिए पी कॉमा क्यू अगर बिलोंग्स कर रहा है आर के अंदर तो क्यू कॉमा पी भी बिलोंग्स करना चाहिए आर के अंदर और कर भी रहा है। हम क्लियर दिख रहा है कि मान लीजिए अगर पी के पास 5 नंबर ऑफ पेजेस हैं तो क्यू के पास भी 5 होंगे और अगर क्यू के पास 5 है तो पी के पास भी 5 होंगे। तो हम कह सकते हैं इट्स सिमेट्रिक। अब अगर हम ट्रांजिटिव के लिए देखें, फॉर ट्रांजिटिव तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मान लीजिए M, N बिलोंग्स टू R, यानी Mn जो है वो R का एलिमेंट है और N और O ये भी R का एलिमेंट है। तो M और O R के एलिमेंट होने चाहिए जो कि है, क्लियरली है। M में अगर 10 नंबर ऑफ पेजेस हैं तो N का भी नंबर ऑफ पेजेस 10 होगा। अगर N का नंबर ऑफ पेजेस 10 है तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन O में भी नंबर ऑफ 10 पेजेस होगा। तो ऑब्वियस बात है अगर O के पास भी 10 है और M के पास भी 10 है तो बोल सकते हैं इनके भी नंबर ऑफ पेजेस सेम है। यानी ये तीनों अगर बिलोंग कर रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे हम लोग कि इट्स ट्रांजिटिव। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हम इक्विवेलेंस रिलेशन उसी को कहते हैं जो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक
तीनों हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो हम कहेंगे कि गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।